आप लोग देखते हैं कि डेली हम लोग सुबह 8 बजे एक मॉक टेस्ट की क्लास रखते हैं और जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं। पहले भी ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो आप लोग भी मॉक टेस्ट दिया करिएगा और अपना स्कोर बताया करिएगा। ये आप देखिए 57वां टेस्ट है और इससे पहले हम लोग 56 टेस्ट खत्म कर चुके हैं। उन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि रिवर्स फ्लिप फ्लिक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताइए क्या पूछ रहा है। ये कह रहा है आपसे कि रिवर्स फ्लिक का संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पोलो, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट। तो ये आप देखिए, आपको देखने को मिलेगा इसमें क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है कि खुदाई से प्राप्त अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? खुदाई से प्राप्त अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ग्रीक, पाली, खरोष्टी, ब्रह्मी। तो इसमें आप देखेंगे ब्रह्मी होगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। शुष्क सेल में क्या पाया जाता है? शुष्क सेल में क्या पाया जाता है? अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट। तो शुष्क सेल में आप देखेंगे कि अमोनियम क्लोराइड पाया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, इसमें सही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में आपको देखने को मिलेगा? मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में, असम में, नागालैंड, पश्चिम बंगाल। तो ये आप देखेंगे कि असम में देखने को मिलेगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में आपको देखने को मिल जाएगा। एक बार असम को देख लीजिए। ये देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए असम है। दिसपुर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी भूटान और बांग्लादेश से लगती है। विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा लोक डाक तंत्र किस देश में देखने को मिलेगा? विश्व का सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश में देखने को मिलेगा? चीन में, नेपाल में, भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ये आपको भारत में ही देखने को मिलेगा। सी ऑप्शन ठीक है। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया कहलाती है। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया कहलाती है वल्कनीकरण, अवसादन या संलेपन, बाष्पीकरण। तो ये आप देखिए वल्कनीकरण देखने को मिलेगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? बताइए। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? सितंबर 1949, सितंबर 1948, सितंबर 1947, सितंबर 1946। तो सितंबर 1946 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की बात हो रही है। ज्योतिराव फूले, राजा राम मोहन राय, कृष्णदेव राय, दयानंद सरस्वती। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले ने की हुई थी। ज्योतिबा फूले के नाम से भी आप लोग जानते हैं। ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1973, 1977, 1982, 1952। तो 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। प्याज और लहसुन में किस तत्व की उपस्थिति के कारण उसमें तेज गंध आती है? प्याज और लहसुन में किस तत्व की उपस्थिति के कारण उसमें तेज गंध आती है? सीसा, सल्फर, अमोनिया और आप देखिए पोटेशियम। तो ये आप देखेंगे सल्फर के कारण। बी ऑप्शन ठीक है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं?
तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट, कोंकण तट, काठियावाड़ तट, कोरोमंडल तट। कोंकण तट आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या देखने को मिलेगा? मालाबार तट, कोंकण तट, काठियावाड़ तट या कोरोमंडल तट? कोरोमंडल तट देखने को मिलेगा। सॉरी, डी ऑप्शन ठीक रहेगा इसमें। कोंकण तट ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, मालाबार तट कर्नाटक केरल, कोरोमंडल तट आप देखेंगे तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, उत्कल तट उड़ीसा में देखने को मिलेगा। तो इसमें डी ऑप्शन होगा। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? नीली क्रांति की बात कर रहा हूं। मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, बकरी पालन, उपयुक्त में सभी। तो मछली पालन से होगा या मत्स्य पालन से होगा? बी ऑप्शन ठीक है इसमें। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे ज्यादा मूंगफली की बात हो रही है, किस राज्य में होता है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, बिहार। ये आप देखेंगे गुजरात आपको देखने को मिलेगा। कहां? गुजरात। 1 मई 1960 में राज्य बनाया गया था गुजरात को, याद रखिए। तो ये गुजरात में देखने को मिलेगा। देखिए गुजरात है, गांधीनगर इसकी राजधानी, इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहनें कहते हैं? निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहनें कहते हैं? मंगल, शनि, शुक्र, बृहस्पति। तो ये आप देखते हैं कि शुक्र को कहा जाता है। सी ऑप्शन ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टैकोफेरल, एस्कोर्बिक एसिड, रेटिनॉल या आप देखेंगे कैल्सीफेरॉल। बताइए। टैकोफेरॉल या टोकोफेरॉल भी कहते हैं इसे। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दलदली भूमि में मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या मीथेन? तो मीथेन आपको देखने को मिलेगी। डी ऑप्शन ठीक है इसमें। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ए के स्वामीनाथन, सैम पित्रोदा, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग या आप देखिए हीरालाल चौधरी। तो ये आप देखेंगे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहते हैं? बताइए किसे कहते हैं? नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन भारत के संदर्भ में अगर आप देखें तो श्री सुब्रमण्यम होंगे। तो ये आप लोग याद रखिएगा। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, ये जरूर याद रखिएगा। और दुनिया में देखें तो किसे? नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं। 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? बताइए। 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेथाइल एल्कोहल, बेरियम क्लोराइड या आप देखिए मेथाइल आइसोसाइनेट। तो मेथाइल आइसोसाइनेट होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1906 में, 1923 में, 1929 में, 1905 में? तो 1906 में की गई थी। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो आप देखिए लॉर्ड कैनिंग था इसमें। डी ऑप्शन ठीक है।
मुगल सम्राट अकबर के रत्नों में से एक टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? टोडरमल का व्यापार, कृषि, भू राजस्व व्यवस्था, उपयुक्त सभी। तो ये भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, बाबर। तो ये आप देखेंगे अकबर ने किया था। बी ऑप्शन ठीक है। किस वायसराय ने विलय की नीति लागू की थी? किस वायसराय ने विलय की नीति लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी, या आप देखिए लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कैनिंग। बताइए। लॉर्ड डलहौजी आप देखेंगे, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। कर्नाटक की श्रवण बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा स्थापित है? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा स्थापित है? गोमतेश्वर, महावीर स्वामी, पारसनाथ, ऋषभदेव। ये गोमतेश्वर की देखने को मिलेगी। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। क्या है? ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। भारत में पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 21 साल, 25 साल, 20 साल, 18 साल। तो इसमें 21 साल रखी गई है। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे, उनके आंसर थे। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, ईमानदारी से मेहनत करिए। धन्यवाद।